Good morning, class 3. This is your third chapter. MSc का थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं. Happy with what I have और what we have. हमें या मुझे, किसी को भी जो चीज़ें हमारे पास है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, उसी से संतुष्ट रहना चाहिए. ये नहीं कि हमने देख लिया कि दूसरे के पास बहुत सारी चीज़ हैं. यानी कि अगर मेरे पास बाइसिकल है तो हमें उससे संतुष्ट होनी चाहिए, उससे खुश रहना चाहिए हमें अपने आप में. अब ये नहीं कि हम किसी का देख लेंगे कि किसी के पास बाइक है तो मुझे अब बाइक चाहिए. ऐसा हमें नहीं होना चाहिए. यही हमारा आज का थर्ड चैप्टर है कि हैप्पी विद व्हाट आई हैव, मतलब मेरे पास जो है हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए. इट वॉज संडे. संडे का दिन था. अनम्स मदर वॉज मेकिंग अ शॉपिंग लिस्ट. अनम की जो मदर थी वह शॉपिंग का लिस्ट बना रही थी. यानी कि घर पे होता है ना कि मंथ, एक महीने के बाद फिर अगले महीने का क्या खर्चा होगा तो शॉपिंग का लिस्ट बनता है. तुम्हारी मम्मी भी बनाती होंगी, पापा बनाते होंगे कि किन किन चीज़ों की घर में ज़रूरत है. उसी प्रकार से अनम की मदर भी शॉपिंग का लिस्ट बना रही थी. शैम्पू, बिस्किट, योगर्ट, टूथपेस्ट, नूडल्स, बैटरीज, अ लाइट बल्ब, etc. इन सारी चीज़ों का वो लिस्ट बना रही थी. अनम wanted her mother to buy her a pair of shoes to match her new dress. और अनम क्या चाहती थी कि उसकी मदर भी उसके लिए एक पेयर शूज खरीद दें ताकि उसके नए ड्रेस से जो मैच करता हो. मदर सेड, माँ ने कहा, यू ऑलरेडी हैव 6 पेयर्स ऑफ शूज अपार्ट फ्रॉम सैंडल्स एंड स्लीपर्स. मदर ने कहा कि सैंडल्स और स्लीपर्स छोड़ करके ऑलरेडी तुम्हारे पास 6 पेयर ऑफ शूज हैं. कितने पेयर्स ऑफ शूज हैं? 6 जोड़े तुम्हारे पास शूज हैं, जूते हैं. डू यू रियली नीड अनदर? क्या सचमुच में तुम्हें एक और शूज की आवश्यकता है? जस्ट देन, तभी अनम्स फादर एंटर्ड द रूम. तभी अनम के फादर घर में एंटर करते हैं. उन्होंने एंटर किया. ही लुक्ड वरीड. वो चिंतित दिख रहे थे. अ टेरिबल स्टॉर्म इज अबाउट टू हिट द सिटी दिस आफ्टरनून. और इस आफ्टरनून को, इस दोपहर में भयानक सी टेरिबल स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है इस शहर में. वी हैव टू लीव फॉर अ सेफ प्लेस सम माइल्स अवे. और हम लोगों को सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ से कुछ मील की दूरी पर जाकर के रहना होगा. बट व्हाट अबाउट आवर हाउस और आवर थिंग्स? अनम्स मदर आस्क्ड. अनम की माँ ने कहा, लेकिन हमारे घर का क्या होगा और चीज़ों का क्या होगा? वी कैन टेक ओनली थिंग्स वी कांट डू विदाउट. अनम के फादर क्या कहते हैं? We can take only things we can't do without, like food, water, blankets, torch, he said. उन्होंने क्या कहा? हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेकर जाएंगे, हम उन्हीं चीज़ों को सिर्फ ले सकते हैं यहाँ से जिन चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते हैं, जैसे कि भोजन, फूड, वाटर, पानी. भोजन पानी के बिना कोई रह नहीं सकता. ब्लैंकेट्स और एक टॉर्च, और एक टॉर्च की ज़रूरत है. ही सेड, उन्होंने कहा, वी माइट बी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सम डेज. जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ दिनों के लिए हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी रह सकते हैं. अनम्स फादर टुक आउट अ बैग. अनम के फादर ने एक बैग निकाला. क्विक, पुट इन एज मेनी थिंग्स एज यू वॉन्ट इन दिस. जल्दी करो और उतनी ही चीज़ें इसमें डालो जितना कि तुम चाहते हो, जिन चीज़ों की तुम्हें आवश्यकता है. बट टेक ओनली व्हाट यू रियली नीड एंड लिव द रेस्ट हियर. अनम के फादर ने स्ट्रिक्टली कहा कि सिर्फ वही चीज़ें लेना जिसकी सचमुच में तुम्हें आवश्यकता हो,
एंड लिव द रेस्ट हियर, और बाकी चीजें यहीं पर छोड़ देना। अनम्स लुक्ड एट हर टॉयज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। अनम ने अपने खिलौनों पर देखा, टॉयज को देखा जो कि स्कैटर्ड इधर उधर बिखरा पड़ा था फ्लोर पर। हर मदर शुक हर हेड, उसकी मदर ने सर हिलाया। यू वोंट नीड सो मेनी टॉयज, तुम्हें इतने सारे टॉयज की आवश्यकता नहीं है। अनम एंड लेफ्ट द रूम टू पैक हर ओन थिंग्स, और इतना कहते हुए उन्होंने वो रूम छोड़ा ताकि और भी चीज़ें वो पैक कर सकें। थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स, तुम्हें कहा जा रहा है थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट अनम एंड हर फैमिली वुड नीड। इतनी चीज़ों की, कितनी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है इमरजेंसी में, यदि कुछ दिन हमें कहीं गुजारना पड़े तो उन चीज़ों के बारे में तुम सोचो जो कि अनम को और उसकी फैमिली को इस आवश्यकता में ज़रूरत पड़ी। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स शी शुड पैक, और उन चीज़ों का तुम लिस्ट बनाओ जिन चीज़ों को इन लोगों ने पैक किया, पैकिंग की। When we have all we need, we want more things. जब हमारे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं तो हमें और चीज़ों की वी वांट मोर थिंग्स, आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, लेकिन हम और चीज़ों की इच्छा रखते हैं, चाहने लगते हैं। बट वी रियली डू नॉट नीड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन वास्तविक रूप से, सही रूप से हमें इतनी सारी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। ओनली सम थिंग्स आर यूजफुल टू अस, सिर्फ कुछ ही चीज़ों को जीने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फूड एंड वाटर। और रहने के लिए एक बिस्तर चाहिए, मौसम के अनुसार ओढ़ने के लिए हमें चाहिए। इससे ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता क्या है? तो कह रहा ओनली सम थिंग्स आर यूजफुल टू अस, सिर्फ कुछ ही चीज़ें हमारे लिए यूजफुल होती हैं, उपयोगी होती हैं। थर्ड चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया, क्लास 3। एक्सरसाइज ए, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे बना करके रखेगा, पापा मम्मी को दिखाएगा, क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगी। थैंक यू।